जय हिंद साथियों। सिलेक्टेड 1000 क्वेश्चनों की सीरीज में से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने, जिसकी स्टेटमेंट दे रखी है इस क्वेश्चन की नहीं, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से। ठीक है जी। एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। श्रीमान जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, ये आयताकार मैदान है। ठीक है जी। एक व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। इसने 6 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। यानी कि मैं ये कहूँ कि आयताकार मैदान का परिमाप कितना हो गया? 6 किलोमीटर। ठीक है जी। और आयताकार मैदान का परिमाप क्या होता है? आपको सर 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है जी। कितना हो गया? 6 किलोमीटर। अगर मैं पूछूं L प्लस बी क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये जो 2 है ना, इधर गुणा में है ना, इधर आके 6 को भाग दे देगा। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। यानी कि L प्लस बी कितना हो गया? आप कहोगे सर 3 हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है जी। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। L प्लस बी कितना हो गया? 3। प्रश्न पूछा है यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है, आप मुझे बताइए कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है? आपको सर L गुणा में बी होता है। ठीक है जी। L गुणा में बी यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई कितना है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये कितना दे रखा है? 2। अब आप मुझे बताओ ऐसी लंबाई और चौड़ाई कौन कौन सी है जिनकी गुणा तो करें हम 2 आए और जिनको जोड़े 3 आए? आप कहो सर लंबाई को हम 2 माने, चौड़ाई को 1 मानो। अगर 2 की और 1 की गुणा करेंगे कितना आएगा? 2। फिर मैं कहूँ लंबाई को 2 और चौड़ाई को 1, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 3। यानी कि कहने का मतलब ये है सीधा सीधा, लंबाई तो है इसकी 2 और चौड़ाई है इसकी 1। तो इनका अंतर कितना? 2 का और 1 का अंतर कितना हो गया? 1। यानी कि 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन आ जाएगा, ये आ गया। एक एक यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में है तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? आयत की लंबाई है जी। ठीक है जी। लंबाई कितनी है? 5। पैरामीटर परिमाप कितना है? 16। ठीक है। परिमाप क्या होता है मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था। यानी कि परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है, एक बार फिर बता देता हूँ मैं, 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है जी। ये कितना दे रखा? 16। यानी कि L प्लस बी क्या हो जाएगा? ये जो 2 गुणा में है ना, इधर आके 16 के भाग में हो जाएगा। 16 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया? 8। यानी कि L प्लस बी कितना हो गया? 8। ठीक है जी। लंबाई कितनी थी दे रखी थी? 5। परिमाप कितना था? 16। चौड़ाई हमने ज्ञात करनी है। ठीक है जी। L प्लस बी कितनी होगी? 8। लंबाई कितनी दे रखा आपको? होगी सर 5 प्लस में बी यानी चौड़ाई, यानी कि इतना 8 बराबर है 8 के। चौड़ाई कितनी बच जाएगी? इस 8 में से इस 5 को घटाऊंगा तो कितना बच गया? 3। यानी कि चौड़ाई कितनी हो गई? 3। L बी लंबाई 5 दे रखी, चौड़ाई होगी 3, तो इनका रेशो क्या होगा? 5:3। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन क्या है? चलो जी, नया क्वेश्चन ये है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई एक आयताकार खेत की लंबाई और उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तो इसका परिमाप 800 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? श्रीमान जी देखो, ये आयताकार मैदान है या खेत है, इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई है, इसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। यदि इसकी चौड़ाई में ए मान लो तो लंबाई कितनी हो जाएगी आपको? सर 48 मीटर अधिक हो जाएगी। ठीक है। एग्जामिनर ने बात दे रखी है। और इसका परिमाप कितना दे रखा? 800 मीटर। यानी कि इसने क्या कर रखा है? 2 गुणा में परिमाप क्या होता है? लंबाई कितनी थी? ए प्लस में 48 गुणा जमा में चौड़ाई कितनी थी? ए। ये कितनी दे रखी है? 800 मीटर। यानी कि इस साइड क्या हो जाएगा आपको? सर 2 गुणा में ए प्लस में 48 प्लस में ए बराबर कितना दे रखा है? 800 मीटर। ये क्या हो गया? 2a प्लस में 48 बराबर, ये 2 गुणा में है ना, इस साइड आके क्या हो जाएगा? भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 400। महोदय जी इस साइड क्या बच गया? आप कहोगे सर
2a प्लस में 48 बराबर कितना हो गया 400। ठीक है जी, 2a बराबर 400 में से 48 को घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा 352। ठीक है जी, यानी कि 2a बराबर 352, तो a कितना आ गया, a को करूँगा, a को 352 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 176 आ जाएगा। यानी कि एक भुजा इसकी कितनी थी 176, तो दूसरी कितनी हो जाएगी आपको सर, ये है ना 176 से 48 मीटर ज़्यादा थे, ये कितने हो जाएगा 176 से 48 मीटर ज़्यादा थे। 176 को 48 को जोड़ूंगा कितना हो गया 224। इन दोनों की गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। 176 को 124 की गुणा करेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप कैलकुलेशन करके देख लेना, मे बी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। इसी टाइप से मूव करते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। थोड़ी जगह कम है ना, इसलिए थोड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट हो जाती है, कोई नहीं, इतना तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। महोदय जी आगे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। ठीक है जी, उसने बोला है उसकी आय में 15% की तथा खर्च में 6% की वृद्धि होती है, तो बताइए उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक आदमी की आय थी मान लीजिए 100%। ठीक है जी, 60% खर्च कर दिया उसने, तो बचा कितना 40% उसकी बचत होगी। आपको पता है खर्च और सेविंग को अगर हम जोड़ते हैं तो आदमी की आय बनती है, इनकम बनती है। अगर हम उसकी सेविंग और खर्च को जोड़ते हैं तो उसने बोला कि उसकी आय में 15%, आय कितनी 100 में 15 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया 115। फिर उसके खर्च में 5%, 60 का 5% कितना हो गया आपका होगा सर 3 हो गया, यानी 60 में 3 जोड़ गए तो खर्च कितना हो गया 63। बचा कितना 115 में से 63 घटा देंगे तो बचा कितना 52। उसने पूछा उसके खर्च में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले उसका खर्च होता था 40 रुपये, अब उसका खर्च होता है 52 रुपये, यानी कि 40 से 52 हो गए तो कितने की वृद्धि हुई आपको होगा सर 12 रुपये की वृद्धि हुई है। 12 रुपये की वृद्धि हुई किस पे हुई है 40 पे, यानी कि 12 रुपये की वृद्धि 40 पे हुई है। तो प्रतिशत के लिए करते हैं 100 से गुणा, तो काटेंगे 20 दूनी 40, 20 पंजा 100, 2 से 12 को काटेंगे 6, 6 पंजे 30, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी ही स्टेटमेंट चेंज हो रखे। इस क्वेश्चन को आप घर पे सोल्व करना और उसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूँ ये आज का सेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।